इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे हमारे त्वचा में पाए जाने वाले कुछ त्वचीय संवेदांग, इसको अपन कहते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। तो ये संवेदांग क्या करते हैं, त्वचा में किसी भी प्रकार का कोई आवेग या उत्तेजना होती है तो उसका आभास हमें तुरंत या अतिशीघ्र हमें आभास करवा देते हैं, हमें उसका पता चल जाता है। तो जितने भी संवेदांग होते हैं यानी बाह्य वातावरण से हमें ज्ञान ये करवा देते हैं। इसका जो निर्माण है इन संवेदांगों का, वो निर्माण है वो वैसे तो एक्टोडर्म से हुआ है, एक्टोडर्म से। लेकिन ये कहाँ स्थित कहाँ होते हैं, ये सभी जो रिसेप्टार्स होते हैं ये डर्मिस में पाए जाते हैं। कुछ रिसेप्टार है वो एपिडर्मिस के ठीक नज़दीक भी पाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जो त्वचा संवेदांग है वो डर्मिस में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि अगर एपिडर्मिस में होते तो ये थोड़ा सा इम्पल्स जनरेट होता है तो उसका आभास अपन को करवा देते। इसलिए अनावश्यक उत्तेजना से बचने के लिए या अनावश्यक उत्तेजना को रोकने के लिए इनमें एपिडर्मिस में ये नहीं पाए जाते या एपिडर्मिस में इनका अभाव होता है। त्वचा में कौन कौन से संवेदांग होते हैं तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो जो ये संवेदांग होते हैं इनमें होता क्या है कि नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स या तंत्रिकाएं होती है, और इनके जो छोर या इनके जो सिरे होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। या तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक तंत्रिका है, तो ये तंत्रिका है, इसके जो सिरे हैं वो या तो इस तरह से खुले रहते हैं या किसी पुट्टिका से घिरे हुए रहते हैं। तो जो खुले सिरे होते हैं तो उनको तो अपन कहते हैं नग्न या पुट्टिका रहित, पुट्टिका रहित। और जिनमें कोई पुट्टिका पाई जा रही है तो उन सिरों को अपन कह देते हैं पुट्टिका युक्त या कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड उसके एंड होते हैं या सिरे होते हैं। तो इस तरह से अपन देखें तो कुछ विशेष प्रकार के जो कोशिकाएं हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं। मुख्यतः देखा गया है कि लगभग 5 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं अपने त्वचा के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पीड़ा। पीड़ा या दर्द का ज्ञान कराने वाले रिसेप्टर्स पीड़ा संवेदांग या इनको कहते हैं हम पेन रिसेप्टर्स। ये हमें पीड़ा का ज्ञान कराते हैं, किसी भी तरह के दर्द का ज्ञान करवाते हैं। सर्वाधिक संख्या में होते हैं ये हमारी त्वचा के एपिडर्मिस में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले रिसेप्टर्स पीड़ा संवेदांग या पेन रिसेप्टर्स होते हैं। ये किस तरह के होते हैं, ये मुक्त तंत्रिका सिरों वाले होते हैं, अर्थात इनमें मुक्त तंत्रिका सिरे पाए जाते हैं। इस तरह के ये फैले रहते हैं और मुक्त रूप से रहते हैं, किसी भी तरह की इन पर पुट्टिका नहीं पाई जाती है। दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं स्पर्शेंद्रियां, जिसको अपन कहें, जो हमें स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं, या इनको कहते हैं अंग्रेजी में टेंगो रिसेप्टर्स। ये हमें किसी भी प्रकार के टच का ज्ञान करवाते हैं या स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो इसमें होता है मिसनर्स कणिकाएं या मिसनर्स संवेदाणु। ये हमने पढ़ा था कि ये हमारे डर्मिस के जो पेपिलरी स्तर था उसमें पाए जा रहे थे, और ये पुट्टिका युक्त है, ये पुट्टिका युक्त होते हैं। और एक इसके अंदर और होता है मर्केल के डिस्क, ये पुट्टिका रहित होते हैं। तो ये दोनों ही स्पर्श को ज्ञान कराने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। मिसनर्स संवेदांग या मिसनर्स कणिकाएं भी कहते हैं इनको, या मर्केल के डिस्क, ये हमें स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं। जैसे ये जो मिसनर्स संवेदाणु है वो इस तरह से पाया जाएगा, और जो इसमें पुट्टिका होगी, जैसे चारों ओर पुट्टिका पाई जाएगी इसके सिरे पर। और जो मर्केल के डिस्क होते हैं
उनमें स्वतंत्र, ये जैसे मुक्त रूप से ये फैले हुए रहेंगे और आगे से थोड़े फूले हुए रहेंगे, डिस्क की तरह, जो डिस्क होती है उसकी तरह रहेंगे। इस कारण इसको हम कहेंगे मर्केल के डिस्क। नंबर 3 पढ़ते हैं अपन। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें दाब का ज्ञान करवा देते हैं, तो वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं दाब ग्राही, या जिसको अपन कहते हैं प्रेशर रिसेप्टर्स। प्रेशर रिसेप्टर्स, जो ये प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं ये हमें दाब का ज्ञान करवाते हैं, और इसके प्रमुख उदाहरण है, एक रिसेप्टर्स होता है पेसिनियन, जिसको अपन संवेदाणु कहें, पेसिनियस संवेदाणु, ये हमें दाब का ज्ञान करवाते हैं, और ये डर्मिस में गहराई में मिलेंगे, गहराई। तो इसमें आप याद कर सकते हो कि जो गहराई में दाब ज़्यादा होता है और दाब का ज्ञान कराने वाले पेसिनियन है, प्रेशर पी से पी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, प्रेशर को ज्ञान कराने वाले पेसिनियन संवेदाणु होते हैं जो डर्मिस में गहराई में पाए जाते हैं, और ये पुट्टिका युक्त रहेंगे। कैसे रहेंगे? पुट्टिका युक्त ये पाए जाते हैं, और इस तरह से ये जैसे डर्मिस है तो डर्मिस के गहराई के अंदर पाए जाएंगे और पुट्टिका युक्त रहेंगे इस तरह से। तो ये होते हैं हमारे पेसिनियन संवेदाणु। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो हमें शीत का या ठंड का ज्ञान करवा देते हैं, तो उनको हम कहेंगे शीत संवेदांगणु या शीत संवेदांग संवेदाणु, जिसको अपन फ्रिजिडो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। फ्रिजो रिसेप्टर्स, फ्रिज मतलब कम टेम्परेचर, तो शीत या अपन कम टेम्परेचर का ज्ञान करवा देते हैं, शीत संवेदांग या संवेदाणु होते हैं। तो इसका उदाहरण है क्राउस के संवेदाणु, या इनको क्राउस के बल्ब भी कहते हैं। क्राउस के बल्ब, ये भी पुट्टिका युक्त होता है, पुट्टिका युक्त होते हैं, और जैसे बल्ब होता है गोल उस तरह से ये पाए जाते हैं। तो ये है क्राउस के बल्ब या क्राउस के संवेदाणु, जो हमें शीत यानी कम टेम्परेचर होता है तब उसका आभास करवा देते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नंबर 4 हो गया है। नंबर 5 ताप, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या ताप का कोई वेरिएशन होता है तो हमें उसका ताप का ज्ञान भी ताप ग्राही जो रिसेप्टर्स होते हैं वो करवा देते हैं। इनको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो का मतलब टेम्परेचर हो गया, रिसेप्टर का मतलब ज्ञान करवाने वाले ग्राही। तो इसका उदाहरण है रूफिनी के छोर अंग। ये इसके उदाहरण है जो हमें ताप का ज्ञान करवाते हैं। ये भी इस कैप्सुलेटेड होते हैं, पुट्टिका युक्त होते हैं, और इस तरह से ये पाए जाते हैं। ये रूफिनी के छोर अंग होते हैं। तो अगर हम इन सब की बात करें तो इस तरह के अगर इनको एक चित्र की सहायता से समझाएं, तो जैसे ये है जो फैले हुए रहते हैं मुक्त सिरों के रूप में रहते हैं, ये तो हो गए मुक्त तंत्रिका सिरे जो कि हमें पीड़ा का ज्ञान करवाते हैं। तो ये मतलब एक छठे टाइप रहते हैं, तो ये हमें पीड़ा का ज्ञान करवाएंगे। नहीं, इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था एक मिशनर्स जो पुट्टिका युक्त था, मिशनर्स, ये मिशनर्स संवेदाणु होते हैं। इसके अलावा अपने मर्केल के डिस्क पढ़ेंगे तो जो मुक्त सिरों की बातें होते हैं, लेकिन उसके अंतिम स्वर वो डिस्क के रूप में रहते हैं। तो इनको हमने कहा था मर्केल के डिस्क जो कि स्पर्श का ज्ञान हमें करवाते हैं। ये दोनों स्पर्श का ज्ञान करवा रहे थे अपन को। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये जैसे क्राउस के बल्ब है, तो क्राउस के बल्ब, ये क्राउस के बल्ब है, एक बिल्कुल गोल क्राउस के बल्ब कहलाते हैं। ये क्राउस के बल्ब है, उनको शीत रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा रूफिनी, तो रूफिनी के इस तरह से चौड़ा
या फैलावा जो छोर होता है, उस तरह से अपन इसको कहेंगे रूफिनी के छोर। ये हमें ताप का ज्ञान करवाते हैं। इसी तरह से जैसे एक इसके अंदर हो गया, ये हमें दाब का ज्ञान करवाने वाले जो बहुत ज़्यादा गहराई में स्थित होते हैं, तो वो हमारे पेसिनियन के संवेदाणु होते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया होगा कि हमारे ये कुछ विशेष प्रकार के लगभग 5 प्रकार के जो संवेदाणु होते हैं वो हमारे त्वचा के अंदर पाए जाते हैं, और ये डर्मिस से के अंदर स्थित होते हैं, जबकि इनकी उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म से होती है। एपिडर्मिस में इसलिए नहीं होते हैं ताकि कोई अनावश्यक उत्तेजना हमें प्राप्त नहीं हो, और जो उत्तेजना आवश्यक होती है तो वो हमें डर्मिस के थ्रू इन रिसेप्टार्स के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है, और हमारा जो शरीर है या हमारी जो मांसपेशियाँ उस ये स्किन के जो अंग है वो उसी तरह से काम करते हैं। अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो है वो आते ही आपको मैसेज प्राप्त हो जाए। ओके।